मीसम साहब, एक ज़बरदस्ती स्टोरी नज़र से गुजरी है और बड़ा देख के मुझे हैरानी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि जो पहलगाम का वाक़या था, इसमें हमने देखा कि जो इंडियन नेवी ऑफिसर थे, उनकी जो बेवा हैं, हिमांशी उनका नाम है, उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की, उनको रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, और ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। वो उन बेचारी का कसूर क्या था कि जब ये वाक़या हुआ था तो उन्होंने अपने हस्बैंड की लाश के पास बैठ कर ये बात की थी कि जिसका इल्ज़ाम आप मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर, पाकिस्तान पर ना लगाएं, ये एक हादसा था जो रूनुमा हुआ है और ये इंटरनल फेलियर है हमारी एजेंसीज़ का, हमारी सिक्योरिटी का। इस बेस पर उनको इतना निशाना बनाया जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी फोर्स से रहा है, हम कितनी कदर करते हैं अपने जवानों की, उनकी फैमिलीज़ की, लेकिन एक जानिब अगर हम भारत पर नज़र डालें तो स्टेट में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, मोदी सरकार का कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इनके लिए आवाज उठा सके। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। अब ये बड़ा आपने बहुत ही सेंसिटिव आपने सवाल किया है उस गरीब औरत का। मुझे खुद, मैं जब से उसकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ और उसके ऊपर जो जुल्म देख रहा हूँ, जो उसको ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, एक वैसे उसके साथ दहशतगर्दी उन्होंने की और ऊपर से उसके साथ जो मजीद तशद्दुद किया जा रहा है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली भी और अब तो फिजिकली भी। उनके घर जो है मुख्तलिफ जराए से थ्रेट्स जा रही। आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखिए। बड़ा खूबसूरत मुझसे पहले मेरे भाई जो फरमा रहे थे कि सिंपल वन वर्ड के मोदी है कौन। मोदी एक दहशत है। जब किसी मुल्क का वजीर आजम उस मुल्क का सबसे बड़े कातिल और दहशतगर्द को आप उसी मुल्क का वजीर आजम बना दें, वो पंजाबी कहते हैं दूध दा रखा बिल्ला। अब दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दें तो बिल्ला दूध नहीं पिएगा तो क्या करें। वो एक दहशतगर्द इंसान है। आप इनकी हिंदुआता और आरएसएस का माइंडसेट देखें। आपको याद होगा जब पिछली दफा पुलवामा अटैक हुआ 19 में, तो मोदी साहब ने वहां से पहला जलसा जो किया वो जाके बिहार में किया और जलसे में अपना जो खिताब किया उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। तो वहां एक सहाफी खातून थी जो वकील भी थी और उससे ये सवाल किया कि आपको पुलवामा इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद बिहार ही क्यों मिला पहला जलसा करने के लिए, आपने उधर क्यों नहीं जलसा किया? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था और इलेक्शन भाजपा सरकार बहुत बुरी तरह हार गई थी। अब आप इनकी थोड़ी सी, मैं आपका 1 मिनट 1.5 मिनट दूंगा, आप इनकी हिस्ट्री देखें कि कंधार वाला जो 1999 में इंडियन एयर का जहाज अटैक वो हाईजैक हुआ और वो पूरा ड्रामा रचाया इन्होंने। गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी। कारगिल वॉर होती है, वहां सारा जो उन्होंने ड्रामा रचाया 1999 में अगेन, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। सनसेट वाला जो अटैक हुआ इनका 2001 में, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। अक्षय बाम मंदिर के ऊपर इन्होंने खुद अपने ऊपर अटैक किया, गवर्नमेंट किसकी है? आरएसएस की, बीजेपी की, हिंदुआता की, माइंडसेट की। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया, खुद अपने बंदे मरवा लिए 2002 में, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी। उसके बाद ट्रेन अटैक हुआ, आपके सामने सारी दुनिया ने देखा है, गदारा वाला 2002 में, बीजेपी की गवर्नमेंट है। पठानकोट का अटैक इन्होंने अपने ऊपर खुद कराया, वो सारे का सारा भांडा जब फूटा 2016 में, गवर्नमेंट की किसकी है? आरएसएस, भाजपा गवर्नमेंट, बीजेपी। उड़ी अटैक हुआ 2016 में, गवर्नमेंट किसकी है? आरएसएस, बीजेपी, हिंदुआता। पुलवामा अटैक होता है 2019 में, गवर्नमेंट किसकी है? मोदी साहब की, आरएसएस की। अब पहलगाम होता है 2025 में, गवर्नमेंट किसकी है? मोदी साहब। इस सारी की सारा माइंडसेट जो है, हिस्ट्री को अब इंडिया की आवाम बहुत अच्छी तरह, हम तो है बहुत पहले से इनको जानते थे, राइट। अब इंडिया की आवाम के आगे ये बिल्कुल इस तरह वाज़ेह हो चुका हुआ है कि ये एक दहशतगर्द है। ये इसने जाके दहशतगर्दी कनाडा में जाके की, इसने दहशतगर्दी की प्लानिंग सारी अमेरिका में जाके की। वो पकड़ा गया, वहां से अमित सिंह के ऊपर जो है वो इस वक्त कोर्ट के वारंट निकले हुए। अब कहां अपना तुम चेहरा छुपाओगे? ये कोई 1999 वाला दौर नहीं है कि जब तुम एक अखबार के ऊपर बयान देते थे पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे का सारा दिल्ली बाहर निकल के आ जाता था। अब ये 2025 है, ये एआई का दौर है।
दुनिया अब सारा कुछ एआई के थ्रू जान चुकी हुई है, तुम्हारी वारदातों का पैटर्न जान चुकी हुई है, तुम्हारा सीजन जान चुकी हुई है। अब बकायदा मोदी साहब की इंटरनल दहशतगर्दी के ऊपर फोरकास्ट आनी शुरू हो गई है। लोग एआई में इतना आगे जा चुके हुए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और मोदी साहब जीआई की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी आवाम को, जीआई क्या है? गोबर इंटेलिजेंस। ये जब कोरोना आता है तो कहते हैं गोबर खाएं आप ठीक हो जाएंगे, ये जब कोई दहशतगर्दी गोबर खाएं, बिल्कुल उनके आस्पेक्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है और ये पूरी दुनिया के सामने आया भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।